अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। प्रधान जी देखिए ना, कितना अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। अब साबित हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं। आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे और आपने कोई भी हत्या नहीं की है। गौरव अरोरा, उसका मर्डर तुम्हारे टैक्सी में ही हुआ था ना? जी साहब। तो बोलो उस दिन क्या क्या हुआ था? साहब उस दिन मैं अपनी टैक्सी में उन साहब को बिठा के जा रहा था तो अचानक से ही रोड में गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बचा। उसे कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, ये देखने के लिए गौरव साहब गाड़ी से उतर के नीचे गए और उसे पकड़कर रोड भी क्रॉस करवाया। वापस जब लौट के आए, गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और 5 मिनट में वो बेहोश हो गए। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी बिल्कुल साहब। हवलदार, जी साहब, ये वही आदमी है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जिससे गौरव साहब की जान चली गई। झूठ क्यों बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे जरूर आकाश ने पैसे खिलाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कम से कम भगवान से तो डरिए। किसी बेकसूर आदमी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही आदमी था। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम दे दूंगा। प्रधान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में तू पुलिस के सामने गवाह खरीदने की बात कर रहा है। जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलो, वरना और एक अपराध का इल्जाम लग जाएगा तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आदमी झूठ। गवाही लिखो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्रधान, तू तो गया, अब तेरे बारे में गवाही देने वाला इंसान भी मिल गया। अब फांसी के पंधे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है ना? ये तो बहुत है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी के सामने नहीं आएगी। ये किस लिए? जो मैंने किया है उसका इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए। समझिए आपका काम हो गया। इस ड्राइवर को भी मैंने खरीद लिया केक की। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत नहीं आने वाला है। गलत। वरदान को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं हूं ना, लेकिन उसके लिए केतकी को पहले मेरे कदमों में नाक रगड़ के मुझसे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और केतकी अपने पति की जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि केतकी, आज तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी। अरे राधिका, तुम्हारा दामाद भी तो एक वकील है ना, और ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी बेटी को कॉलेज में दाखला देने के लिए हमने तुम्हारी कितनी मदद की है, याद है ना तुमको? हाँ, तो अपने दामाद से बोलो कि हमारे लल्ला के लिए वो केस लड़े। हाँ, और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगी ना हम उससे दुगना देंगे तुमको। हाँ, पीएमडी म्यूजिक के मालिक से मिलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोशिश की थी दीदी, और तो और हमारे खास दोस्त है, उसको भी बोला था कि आगे मैसेज पहुंचाए। कोई फायदा नहीं, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वरदान को छुड़ाना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं।
ड्राइवर की गवाही सुनकर केतकी समझ ही गई होगी कि वो भी मेरा किया धरा है। अब किसी भी समय बस वो घर पहुंचेगी और आते ही मेरे कदमों में गिर जाएगी। वरदान को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाएगी और तब मैं वरदान की जान के बदले उससे उसके सुहाग का सौदा करूंगी। क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना। केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को। दादी, ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिर गिराएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं मां, नहीं। अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? अरे क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को? अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाइए दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी, इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी, सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। आओ बहनों। हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए हैं।
हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है। अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा। जो औरतें अपने पति के पैसे पाने के लिए अपने पति के साथ धोखा करती है, उनको ये सोचना भी बंद हो जाएगा। कंचन जी, वीडियो निकालिए जल्दी। आप सभी क्या करें? जो हो रहा है उसे होने दीजिए माँ। केतकी के लिए ये सजा भी कम है। रुकिए, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। दीदी आप भी तो कुछ बोलिए। अगर आज किसी ने भी केतकी की तरफ हमदर्दी दिखाई तो उसे ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नहीं, रुक जाइए, नहीं। आशा है आपको सबक मिल गया होगा। अब ये वीडियो हम हमारी संस्था में दिखाएंगे ताकि बाकी लड़कियों को उदाहरण मिल पाए। चलो बहनों। तुम्हें ये सब स्वीकार है केतकी? हाँ? तुमने हार मान ली? हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही केतकी हो जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अकेले गुंडों से लड़ पड़ी थी। और आज जबकि तुम जानती हो कि हमारा वरदान निर्दोष है, और फिर भी तुमने इतनी आसानी से हाथ मान लिया, कैसे? हाँ, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। छुपा रही हो ना हमसे कुछ? बताओ। हाँ बोलो, छुपा रही हो ना हमसे तुम कुछ केतकी? रूबी की माँ बनने वाली बात तुमने हमसे छुपाई, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन इस बार बात हमारे वरदान की जान की है केतकी। अगर हमारे वरदान को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे माँ, कुछ नहीं छुपा रहे। सच तो ये है कि वरदान जी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हमारी बेटी को फांसी नहीं हो सकती। हमारे बेटे को फांसी नहीं होगी। हमारे बेटे को फांसी नहीं हो सकती। दादी ने कहा है कि आप 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे। फिर ये गंदी आंटी घर से चली जाएगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और तुम्हें पता है, अगर ये घर छोड़ के कोई जाने वाला है तो वो है तुम्हारी माँ, समझी?
तुम्हें पता है वरदान, तुम्हारी दौलत पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दे सकती। शोना, तुम यहाँ बैठो। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हीं तो अपनी टीम में किया, अब यहाँ आराम कीजिए। फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, जिन्हें मैंने हीरो के हार का लालच देके अपनी टीम में कर लिया। और जब सुषमा दीदी यहाँ है तो दुर्लभ को तो तुम हिलाते हुए मेरी टीम में आना ही था। और ये दोनों भी मेरी तरफ। हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। वरुण भैया, हाँ वरुण भैया, तुम तो पहले से इतने कमजोर हो, तुम क्या ही मेरे सामने टिकोगे? तो तुम भी चुपचाप आ जाओ यहाँ। सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि वरदान को फांसी के फंदे से सिर्फ और सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। तो केतकी, हमारी सबसे बड़ी वकील यानी कि वरदान की माँ, इन्हें भी मजबूरन मेरे साइड आना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो पता है केतकी, अब तुम चाहे हार मानो या ना मानो, चाहे मैं तुमसे सौदा कर पाऊं या ना कर पाऊं, जीत तो मेरी ही होनी है। और अब जब मेरा प्यारा वरदान घर वापस आएगा, तो ये जो परिवार है ना, जिसके ऊपर तुम्हें इतना गर्व है, सारा परिवार होगा मेरा। और तुम केतकी, तुम जाओगी हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से, वरदान की जिंदगी से, हम सब से दूर। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ माता जी, यहाँ आइए, यहाँ। वो हम वरदान तिवारी की माँ है, उसे कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। माता जी, आपके कहने से आपका बेटा निर्दोष हो जाता तो कितना आसान होता। क्यों पांडे? सही कहा सर। लेकिन क्या करें, कानून सबूत मांगता है और सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। वो सारे सबूत झूठे हैं। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खून उसने नहीं किया है, खून वरदान ने नहीं, हमने किया है। गौरव की हत्या हमने की। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, बेटी को छोड़ दीजिए। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखा पांडे, ये होती है माँ, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सर ले लेती। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम खूनी हैं, तो आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? गौरव को हमने मारा है। हमें ना गौरव और हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था, हम नफरत करते थे गौरव से, इसलिए हमने उसे मार डाला। माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब चले चलिए, वरना हम आपको भी अंदर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हार मान सकते हो, हम नहीं मानेंगे। हम अपने बेटे को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे।
बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वरदान माँ अभी क्या करें? किनको लेके जाओ दुकान के लिए? नहीं, मैं कहीं नहीं आप जाओ यहाँ से। बात सुनो। ठीक है मैडम, चले जाइए यहाँ से। कितनी लेके जाओ? अरे कोई हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? हमारी रिपोर्ट लिखी, हमने मारा है। हमारी बात मानी, हमने मारा है। कौन? हमने आप ले जाइए यहाँ से, वरना अंदर डाल देंगे हम। कांस्टेबल, बस चलिए यहाँ से। जाइए। रुक जाइए, चलिए। छोड़ो हमें, चलिए यहाँ से। तुम हार मान सकते हो, आप नहीं मानेंगे। हार नहीं माने। हमने हार नहीं मानी। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम वरदान जी को ऐसे हालात में छोड़ देंगे? उनको सजा मिलने देंगे? हम वरदान जी को कुछ नहीं होने दे सकते माँ। और हमने हार नहीं मानी है। हम तो सिर्फ हार मानने का नाटक कर रहे थे। माँ, हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, क्योंकि हम जानते थे कि कालिंदी के पास कोई ना कोई सबूत ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात जानती है जो हमें पता नहीं है। वरना वरदान जी को फांसी लगने वाली इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो शांत थी। अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो उसे वो हमारी संपत्ति कभी नहीं मिल पाएगी जिस पर हमेशा से उसकी नजर थी। इसका मतलब उसे भरोसा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके वरदान जी को बचा लेगी। बस हमें इस बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा सबूत है जो उसके पास है। और आपको पता है वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना, जिसने वरदान जी के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी उस कालिंदी का खरीदा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, एक बार कालिंदी यहाँ? यानी ये भी इसकी कोई चाल है। इसका मतलब कालिंदी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। केतकी, तब तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण भैया से बोल करके एक छोटा सा रिकॉर्डर मंगवाया था और वो उस कालिंदी की साड़ी में अटका दिया था। नहीं, अब वो जो भी बातें करेगी, जो कुछ बोलेगी, वो सब उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब अगर कालिंदी किसी से बात कर रही है और बातों बातों में अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि गौरव की हत्या उसने की है, तो हम वरदान को निर्दोष साबित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतना सबूत काफी नहीं होगा। हम कालिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोल देगी कि वो उसकी आवाज नहीं है या फिर हमने कंप्यूटर से बनवाई है। फिर हमें उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत सबूत ढूंढना होगा ताकि हम वरदान जी को बेगुनाह साबित कर सकें। और उसके लिए माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते थे कि तुम हमारे वरदान को अकेले नहीं छोड़ोगी। अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि जब तुम और हम साथ हैं तो वरदान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केतकी, हम सबूत लाएंगे कहां से?
माँ, हमें कुछ भी करके अंदर जाने के लिए ये चौकीदार का ध्यान भटकाना होगा। अब सब आपके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर से फाइल निकाल लेना, जब तक हम इसे उलझा के रखेंगे। हाँ माँ। अरे टिल्लू, टिल्लू देख हम इसके लिए आम लाए हैं। टिल्लू अंदर कहाँ जा जा रही? वो हमारा टिल्लू अंदर रह गया, हम उसके लिए आम लाए, हमको आम खिलाना है। कौन टिल्लू? वो आपको नहीं पता टिल्लू कौन है? अरे वो चौराहे पे जो मोती है ना, काला कुत्ता, टिल्लू उसी का भाई है। उसे भूख लगी ना, हम उसके लिए आम ले आए। मोती और टिल्लू किसी को नहीं जानते, ये हॉस्पिटल है। पीछे हम टिल्लू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, उसको भूख लगी, उसको खाना खिला के हमारा आम गिरा दिया। हमारा टिल्लू क्या खाएगा? हम बोलेंगे टिल्लू को काट खाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं, रुको, हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हो गई है। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा। हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे अरे माँ, मैं दूसरा आम लाके टिल्लू को दे दूंगा। अरे हमको वही आम चाहिए, हमारे टिल्लू का आम है वो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसके बारे में तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने आकाश को कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था। हमारा टिल्लू कहाँ है? हमारा टिल्लू कहाँ है? ये सुराग तो ठीक उसी जगह है जिस जगह गौरव के पैर पर नील पड़ी थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। कालिंदी ने गौरव की हत्या उसके पैर पर इंजेक्शन लगाकर की थी। माँ, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अब तक तुमने देखा ही कहाँ है। वैसे थोड़ी एक्टिंग हमने घर के लिए भी बचा के रखी है। चलें? चलिए।
चली गई थी? दीदी, हमारे लाख मना करने के बाद भी माँ उस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाने गई थी और देखा जब क्या हुआ। हमने कहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? माँ आप बताइए ना, इंस्पेक्टर ने क्या कहा? राम जी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। अब केतकी के साथ आंटी ने भी हार मान ली। अरे इस परिवार के लोगों को वरदान से प्यार है भी या नहीं? अगर इन लोगों ने वरदान को बचाना ही नहीं चाहा तो मैं इनके साथ सौदा कैसे करूंगी? माँ संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे माँ? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। हम मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो आंटी को ऊपर कमरे में लेकर चलो। चलिए आंटी आइए। हमारी माँ की चिंता करने के लिए हम अभी जिंदा हैं। हटो यहाँ से। चलिए आइए। अरे सुषमा दीदी, आपको दादी के पास जाना चाहिए ना नीचे। यहाँ मैं हूं ना आंटी जी के साथ। ठीक है। मेरा वरदान। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए। देखिए मैं हूं ना। वरदान को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे वरदान को कोई नहीं बचा सकता। राम जी ने से क्यों किया हमारे साथ? एक माँ से उसकी गोद सोने कर दी। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास एक सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि वरदान निर्दोष है। तुम सच कह रही हो? मतलब हमारा वरदान बच जाएगा? हाँ आंटी, मैं सच कह रही हूँ। हमारा वरदान बच जाएगा। लेकिन आंटी, मैं आपके बेटे को मौत के मुंह से निकाल के लेकर आऊंगी, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना? हाँ, तुम बस एक बार वरदान को बचा लो। जो तुम बोलोगे हम करेंगे, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। ठीक है आंटी, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि जब वरदान घर लौट आएगा तो आप वरदान का रिश्ता केतकी से तोड़कर वरदान की शादी मुझसे करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ हमारा और वरदान जी का रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगी। मतलब तुम वरदान की जान को दांव पे लगा के अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो? सब जो तुम्हारे बारे में कहते वो सही है। तुम जानबूझकर हमारे वरदान को बचाना नहीं चाहती हो। आज हमें भी पहली बार ऐसा लग रहा है जो वरदान से सच्चा प्यार करता है वो कालिंदी ही है। हाँ माँ, मैं तो सपने में भी वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। और जैसे लक्ष्मी जी अपने पति को यमराज से बचाकर लेकर आई। सावित्री जी। हाँ? सावित्री जी अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाया था।
हाँ हाँ वही। वैसे मैं भी वरदान को मौत के मुंह से बचाकर लेकर आऊंगी। अब सिर्फ इंतजार है तो कोर्ट की हियरिंग का। मैं कोर्ट में एक ऐसा सबूत पेश करूंगी जिससे वरदान निर्दोष है ये साबित हो जाएगा। तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि वरदान के घर आते ही हम तुम्हारी वरदान की शादी कर देंगे और इस लड़की को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। लेकिन माँ, निकल जाओ इस घर से, कमरे से। सुना नहीं तुमने? अब बेटी, आप चिंता मत कीजिए माँ, आप सिर्फ आराम कीजिए, मैं हूं ना। रिकॉर्डर मिला? हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हें ही तो अपनी टीम में किया, फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, हमारी बेचारी रूबी जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला केतकी। इस लड़की की वजह से हमारी रूबी को कितना दुख सहना पड़ा, और आज इस लड़की की वजह से हमारा वरदान भी जेल में। तुम इसे छोड़ना नहीं केतकी, तुम इसे सजा देकर रहना। कालू, तुम भी ना बिल्कुल टू मच हो। अरे अगर केतकी ने हार मान ली तो तुमने वरदान की माँ से ही सौदा कर लिया। अब तो तुम्हें मिसेस वरदान तिवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज कालिंदी के खिलाफ कुछ सबूत बटोरने में तो हम सफल हो गए माँ, लेकिन हमें ये गुत्थी को सुलझाने के लिए कालिंदी की तरह ही सोचना होगा। बस एक बार ये गुत्थी सुलझ जाए कि उस कालिंदी ने गौरव की जान कैसे ली है, फिर कालिंदी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम जी, हमका भी प्यास लग रही है, हमका भी टनिक मिल्क शेक दे दो। लेकिन मैं तो हीरोइन हूँ और तुम छाता पकड़ने वाले, ऐसे कोई बात नहीं कर सकता हीरोइन से। मैं नहीं खेल रहा। बहुत गर्मी लग रही है, चीकू भैया वापस आओ, बहुत गर्मी लग रही है। चीकू भैया, चीकू भैया। दादी, मीठी हमेशा हमें छाता वाला बना देती है और खुद हीरोइन। अरे कभी अपने भाई को भी तो हीरो बनने दिया करो, हाँ? क्यों है ना चिक्कू? हे भगवान, ये छाता तो हमारे पिताजी का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? घर के पीछे वाली जमीन में, जहाँ कूड़ा होता है। आय राम, हमारे पिताजी के छाते को कूड़े में रखा गया। हाँ? और ये देखो इसकी नोक भी टूटी हुई है। और ये हमारे पिताजी के छाते को हाथ लगाने की किसने जुर्रत की है? किसने हाथ लगाया हमारे पिताजी के छाते को? हाँ। अब ये बुढ़िया सुबह सुबह क्यों आलाप लगा रही है? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। ये छाता यहाँ कैसे आई? तो वही छाता जिससे मैंने गौरव को मारा था।
अरे खराब कर दिया छाते को। अभी देखो ये नोक भी टूटी हुई है। कौन बनाएगा अभी? हमें जाकर बनाना पड़ेगा। मैंने सुना कि छाते की नोक टूट गई है। मैं एक बहुत अच्छे छाते वाले को जानती हूँ, बहुत बढ़िया छाता बनाता है, मैं बनवा ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारा पिताजी का छाता है, हम खुद ही बनवा लेंगे। अरे 50 साल से संभाल के रखा था हमने इसे। हे दादी, आप क्यों तकलीफ लेंगी मेरे होते? मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए, मैं बनवा के आती हूँ। अरे रुको, हमने कहा ना हम बनवाएंगे। हमारे पिताजी का छाता है, हम बनवाएंगे, तुम रहने दो। नहीं दादी, मुझे ही बनवाना। अरे क्या जबरदस्ती है तुम्हारी? दादी आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं ऐसा क्या है इस छाते में जिसके लिए कालिंदी दादी के हाथ से जबरदस्ती छाता छीन रही है? आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं बनवा लीजिए। दादी। हाँ दादी, हमारे रहते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दादी लाइए, हमें दे दीजिए, हम बनवा देंगे। वैसे तो हम हमारी कोई भी चीज पे तुम्हें हाथ लगाने तक नहीं देंगे, लेकिन सजा समझकर हम तुम्हें ये छाता दे रहे हैं। शाम तक ये बन के वापस आ जाना चाहिए। और अगर हमारे पिताजी की छाते पे एक भी खरोच आई ना, तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। लो। वरदान जी को जिसने हमारे नाम की चिट्ठी दी थी, उसमें भी यही लिखा था कि गौरव की मौत एक छाते से हुई है। और जिस प्रकार वरदान जी की मेहमान इस छाते को देखकर परेशान हो रही थी, उससे तो यही लगता है कि यही सच है। लेकिन इंसान की मौत किसी छाते से कैसे हो सकती है? और फिर वरदान जी के मेहमान के कमरे में वो दवाई की शीशी का मिलना, उससे तो किसी को भी हार्ट अटैक कराया जा सकता है। तभी तो गौरव के जूते में वो छेद और उसके पैर में वो निशान था। इसका मतलब वरदान जी की मेहमान ने इस छाते की मदद से गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। जो हम सोच रहे हैं वो सच है या नहीं? साबित करने के लिए हमें इस छाते के ऊपर की खोई हुई नोक को ढूंढना ही होगा। इसका मतलब हमारा शक सही था। वरदान जी की मेहमान ने छाते की मदद से ही गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। हेलो आकाश, कोर्ट की सुनवाई में अभी भी 24 घंटे का समय है।
और हमें एक ऐसा सबूत मिला है जो ये साबित कर देगा कि वरदान जी निर्दोष हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम हमारे घर आओ। हे राम जी, हमारे भरोसे की जीत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे कि आप किसी निर्दोष के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये केतकी को तो सारा सच पता चल गया। अगर इसने ये सब कुछ आकाश को बता दिया तो आकाश अपना केस वापस ले लेगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे आकाश के आने के पहले कुछ भी करके सबूत गायब करने होंगे। वो छाता, उसकी नोक और वो साउंड रिकॉर्डर, तीनों हमारे पास है। वरदान जी की मेहमान के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे करने में तो हम सफल रहे माँ, लेकिन उन्हें रखने के लिए आपके कमरे से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उन सबूतों के दम पर हम वरदान को निर्दोष साबित कर पाएंगे? राम जी पर भरोसा रखिए और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार आकाश ये सबूत देख ले, उसके बाद वो खुद ये केस वापस ले लेगा। राम जी करे ऐसा ही हो। बस एक बार वरदान जेल से छूट के घर आ जाए, फिर इस कालंती को हम उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। वरुण भैया, माँ, भाभी, जल्दी आइए। रूबी, क्या हुआ रूबी? किससे बात कर रही थी? वरुण भैया, वो लोग भैया को बहुत पीट रहे, उन्हें बहुत चोट आई है। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों? सब हम नहीं जानते, लेकिन हम सबको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। प्लीज जल्दी चलिए। वरुण, गाड़ी निकालो जल्दी। जी। घर वालों को घर से बाहर कैसे भेजना है ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन सो सॉरी केतकी, तुम्हारी इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे घर की चाबियों का गुच्छा बुढ़िया रखती तो अपने कमरे में ही है। अब बस कालू ये सोच कि कहाँ। यस, आखिरी चाबी, इसे तो खुल ही जाएगा। इतनी सारी चाबियां, लेकिन इनमें से एक से भी अलमारी क्यों नहीं खुल रही है? रुक जाइए,
ये क्या फूलों का बगीचा है जो आप सब लोग अंदर घुस रहे हैं? तुम ठीक हो? पुलिस स्टेशन है ये। वरदान तुम ठीक हो? प्रधान जी आप ठीक तो है? ये कहाँ चोट आई आपको दिखाई हमें? इन लोगों ने बहुत मारा है क्या? चोट? मुझे कोई क्यों मारेगा? किसने कह दिया तुमसे? ठीक है, इतनी सारी चाबियों में से एक से भी अलमारी नहीं खुलनी, मतलब जरूर इस केतकी ने चालाकी करके वो मेन चाबी अपने साथ ले गई है। लेकिन ठीक है, एक बात याद रखना केतकी, आज इस अलमारी में से सबूत तो मैं निकाल के रहूंगी। सर हमें बस 5 मिनट दे दीजिए अपने भैया को देखने के लिए, बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? जी। भैया आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भैया किसी ने नहीं मारा तो तुम्हें फोन किसने किया रूबी? माँ इधर आइए। माँ हमें लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। लगता है उसे पता चल गया है कि उसके खिलाफ सबूत हमने घर पर ही छुपा कर रखे हैं। जल्दी चलिए। नहीं, एक मिनट। अगर इस कुल्हाड़ी में से इस अलमारी का ताला तोड़ के मैं सबूत बाहर निकालती हूँ तो वो ताला तोड़ने का निशान रह जाएगा। नहीं, फिर तो किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने जानबूझ के ये ताला तोड़ा है और वो सबूत बाहर निकाला है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लगे कि कोई हादसा हुआ है और सारे सबूत बर्बाद हो गए। हाँ, कैलाश भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। केतकी हम समझ नहीं पा रहे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उस अलमारी की सिर्फ एक चाबी, वो भी हमारे पास। कालिंदी किसी भी हाल में उन सबूतों तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं माँ, हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। माँ जल्दी चल। माँ आपके कमरे में आ गए। हमें जल्दी चलना होगा, इससे पहले सारे सबूत जलकर राख हो जाए। चलिए। माँ हटिए।
सब खत्म हो गया माँ। सारे सबूत जलकर राख हो गए। अब वरदान जी को निर्दोष कैसे साबित करेंगे माँ? हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूंगा कि सारे सबूत जल के राख हो गए? मैंने अपना भाई खोया है केत की, और तुम उसकी मौत का ऐसे खेल बना रही हो। केत की सच कह रही आकाश। वो सबूत खुद अपने हाथों से हमने अलमारी में छुपाए थे। और तुम भी सोचो ना आकाश, अगर हमारी बात झूठ है तो फिर गौरव के एक पैर में वो निशान कहाँ से आया? और उसके जूते में वो छेद वो क्यों है? मुझे कभी वरदान की माँ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो सब नाटक था। केतकी से नफरत करना, उसके खिलाफ होना, वो सब एक नाटक था। वो सब मुझे नहीं पता केतकी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, वरदान की बेगुनाही के सबूत लाने की, जो तुम नहीं कर पाई। और जहां से मैं देख रहा हूं ना, मुझे तो लग रहा है तुम जानबूझकर वरदान के अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आकाश, वरदान को फांसी से बचाने का एक लौता सबूत तो मेरे पास ही है केतकी। कर लो, पूरी कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। आकाश हमारी बात का विश्वास करो, वरदान जी निर्दोष है। इसका फैसला कोर्ट करेगा केतकी। आकाश, अब हम क्या करेंगे केतकी? अब सिर्फ राम जी का आसरा है। हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा करना होगा कि वरदान जी की मेहमान अपना अपराध स्वीकार कर ले, और हम उसी को वरदान जी की बेगुनाही का सबूत बना सके। एक माँ अपने बच्चे का जीवन दान मांग रही। भगवान, इस बार हमारे प्रयास को असफल मत होने देना। और पैसे? अरे किस बात के और पैसे? एक मिनट, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। हो कौन तुम? हाँ, 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर हो तुम। मैं पहले ही तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ, और जब गवाही दे देगा ना तो और 1 लाख रुपए दे दूंगी, और तब तक मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। सब कुछ, सारी मेहनत मैंने अकेले की। गौरव को रास्ते से हटाया मैंने, सारे सबूत ठिकाने लगाए मैंने, केतकी का सबूत गायब किया मैंने, और अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि क्या करना है। सच कह रही हूँ, ज्यादा चू चपड़ की ना तो अगला हार्ट अटैक इसे ही आएगा। ये क्या हुआ? अब इसे भी क्या हुआ? स्विच, इस वाले का स्विच कहाँ है? ये टीवी, ये
ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान ये अचानक से बंद चालू क्यों हो रहा है? रिमोट कहाँ है? शरीर को तो मार दिया तुमने, लेकिन आत्मा सदा के लिए रहती है। मैं जब तक अपने खून का बदला नहीं ले लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा कालिंदी। नहीं, वो थोड़ी कुछ होता है, मेरा ही वहम है। हमें नहीं पता कि यह तरीका सही है या नहीं, लेकिन वरदान जी की मेहमान से हम उसका अपराध स्वीकार करवा के रहेंगे। और एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो वरदान जी को हमें घर वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, क्या गौरव का भूत मेरे पीछे पड़ गया है? नहीं, मैं कब से इन सब बातों में बिलीव करने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टीवी पर देखा मैंने, वो टीवी पर वो गौरव ही था। और गौरव पे वीडियो मरने के बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव जिंदा है? नहीं। देखो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें पूरे के पूरे 20,000 रुपए दिए थे। क्यों? जिसे तुमने वो जो मुझे दवाई दी है, जब मैं उस आदमी को वो दवाई दूं तो उसके थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए, लेकिन वो आदमी जिंदा है। और तुम्हें मिलावट वाली दवाई देने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। ये धमकी किसी और को देना मैडम। मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं सीधा पुलिस में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि किसी का खून करने के लिए मेरे पास से इंजेक्शन लेकर गई थी। समझी? चलो अब फोन रखो। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वरदान जी के मेहमान से उसका सच स्वीकार करवाने के लिए हमें उसके डर को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा।
क्या बात है कालिंदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ मैं नहीं तो। केतकी, हमें कालिंदी से कुछ अकेले में बात करनी है, तुम 10 मिनट बाद आओ। लेकिन माँ, हमने कहा ना, जाओ। बेटा कालिंदी, हमें माफ कर देना। वो दरअसल जब कल केतकी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे वो वरदान को छुड़ा सकती है, तो हम एक पल के लिए उसके साथ हो गए। लेकिन कल जब आकाश ने केस वापस लेने से मना कर दिया, तब हम समझ गए कि ये केतकी की बस की बात नहीं है। अगर हमारे वरदान को कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल तुम हो। सिर्फ तुम हमारे वरदान को छुड़ा सकते हो। देखा भैया, हमने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इतना इसीलिए घबरा रही है क्योंकि गौरव का खून इसी ने किया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाभी कि इतना गिर जाएगी। अब हमें कुछ भी करके इसके मुंह से सच्चाई स्वीकार करवानी है। भैया, आपने ये सुना, ये आवाज सुनी आपने? नहीं, कौन सी आवाज? कौवे की आवाज थी वो। कौवे की आवाज? कौवा घर में कहाँ से आएगा कालिंदी? आंटी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कालिंदी, कब से हो रहा है ये सब? ये कल रात से। कल रात से? बेटा, ये सब साधारण बात नहीं है। अब हम क्या बताएं? कल रात से ना हमें भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई चल रहा है, लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो वहां कोई नहीं था। एक काम करते हैं, हम है ना अपने पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ। जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी, वो दरअसल हमारी बहू है ना, उसे कल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तेज हवाएं चल रही थी। हाँ। रोशनी बंद चालू हो रही थी। हाँ, मेरे कमरे में कल हाँ हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? जी, पंडित जी कह रहे हैं कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जी पंडित जी, मतलब ये आत्मा का ही वास है, ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी, सिंदूर। जी। हाँ। जी, दिया। यानी जब भी वो आत्मा आसपास है तो ये दिया अपने आप जल जाएगा। जी। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अगर हमारे घर में कोई आत्मा का वास है तो इसका निवारण आप ही को करना होगा पंडित जी। जी। जय सिया राम। एक बात समझ नहीं आई कालिंदी, ये अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है? माँ, ये क्या है? तुमसे मतलब? ये हमारे और कालिंदी के बीच की बात है। तुम पूजा करने आई हो ना, तो पूजा पर ध्यान दो।
क्या? वरदान भैया की दिमागी हालत? इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कल हमें भैया मिले, वो ठीक थे। हवलदार, मुझसे लड़ेगा? फॉलो करो और पॉकेट मार बोलना। निकालो। वरदान जी, चलो। हवलदार, इसे भी बाहर निकालो। वरदान जी! चल बात। अरे हिम्मत है तो अंदर आना, डर के क्या भाग रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये जो दिखता है वो है नहीं, ये डाकू है। हमारा जो वो गांव वाला घर था ना, उसका सारा सोना यही चुरा के भागा था। अच्छा? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हंस के रहा है? वरदान जी, क्या हो गया आपको ऐसे? ये भी उनके गिरोह का डाकू, इसने भेस बना रखा है। वरदान जी, ये क्या हो गया आपको? हम केतकी है वरदान जी। केतकी? कौन केतकी? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। हिम्मत है तो बताओ ना, तुम कालिया डाकू के गिरोह में हो, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो? हाँ मैडम, आप भी वरदान जी की हालत पर आप हमें ही जिम्मेदार ठहराओगे? कमाल है मैडम। देखो मैंने कहा था ना, देखो कालिया डाकू आ रहा है, वो आ रहा है, घोड़े में बैठ कर आ रहा है। सब चुप जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सबको मार देगा। अरे कालिया डाकू, अरे देखो आ गया कालिया डाकू। तुम सब तो ले गए, अब क्या लोगे? लेकर जाओ। भगवान के लिए भी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो ना। अरे सब चुप जाओ, देख क्या रहे हो? चुप जाओ, इसे छीन लो, सब छीन लो, मुझसे मत लो। देख रही हैं, हमारे कहने पे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या मतलब? मैंने इनको आइडिया दिया था, अगर हम साबित कर सके कि इनकी दिमागी हालत खराब है, तब अदालत में ये साबित हो जाएगा, तो उनकी सजा कम हो जाएगी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना काम करो। अब डॉक्टर साहब आएंगे तभी कुछ फैसला होगा। जाओ। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर उनका बचाव आपके हाथ में नहीं है तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे गलत सुझाव तो मत दीजिए आप। आपसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ, आपकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं। इस गलत फहमी में मत रहना। वरदान जी को तो हम यहाँ से छुड़ा कर रहेंगे, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए। आपने घर में रोटी बेलने के सिवा किया है आपने? LLB हूँ मैं, हमारा मुकाबला करने जा रही हैं आप। ये सुहाग की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर जो वचन हमने वरदान जी को दिए, वो वचन तुम्हारी LLB से कहीं ज्यादा भारी है। आप जा सकते हैं यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साधना आंटी जो है ये और केतकी मिले और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझे डरा सके। हाँ, और कालू, तू कब से इन सब बातों में विश्वास करने लग गई? हाँ, यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत नहीं होता। अभी जाऊंगी, वरदान से मिलूंगी, उसको बोलूंगी कि मैं उसे छुड़ाने आ रही हूँ, और सिर्फ मैं ही उसे छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि जो सबूत मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं है। हाँ, you can do it, कालू, you can do it, you can do it. ये रेडियो कैसे चालू हुआ? ये क्या? ये वाइपर कैसे अपने आप चालू हो गया? हे भगवान,
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कभी कभी होता है। ये हॉर्न क्यों बज रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? ये विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? सब क्या हो रहा है? ये तो वही चाहते थे मैं। लेकिन ये नॉब तो मैं फेंक चुकी थी। ये यहाँ पर कैसे आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने प्यार को अपना बनाने आया था मैं, अपने बच्चे को अपना नाम देने आया था मैं, लेकिन तूने मेरा प्यार और मेरा बच्चा दोनों से अलग कर दिया। अब तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी जान और अपने बच्चे की जान का बदला तुझसे ना ले लो। हाँ? नहीं। ये नीला क्यों पड़ रहा है? ये नीला मुझे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। आ गया। कोई है? कोई मेरी मदद करो, बचाओ। बंदूक, इसके पास बंदूक है, मार देगी मुझे। मैं पकड़ लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? पता जी, मार देगी मुझे। अरे पता जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पता ही उस वकील की बातों में मत करिए ऐसा, मत करिए। मुझे भी ऐसे बर्ताव करने का कोई शौक नहीं किया की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। कम से कम दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी सजा तो कम हो जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की, मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की। वरदान जी, हमारी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं वरदान जी, हम आपको फांसी के फंदे में नहीं लटकने देंगे। बस एक बार हम पर विश्वास करिए। आपको हम पर विश्वास है ना? हाँ? अब तो मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं करती।